हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, सॉरी वीकली वीडियो लेट हो गई। एज यू नो गाइस के आई एम इन दुबई, कुछ मीटिंग्स हैं और जो है वो फॉरेक्स की जो है कॉन्फ्रेंस है, उसलिए मैं आया हुआ हूँ। तो वीकली हमारा वीक बड़ा अच्छा रहा। सबसे पहले जी ऑब्वियसली मेरा जो फेवरेट पेयर है नास्डैक, उसका जिक्र करेंगे। नास्डैक कोई मैंने कहा था कि जी वीकली लेवल 14,700 है, इट हिट इट परफेक्टली। अच्छा, अब कल जो है वो हमारी थोड़ी सी बाइज भी निकली, सेलिंग भी की। नास्डैक ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। देखिए, मैं हमेशा से ही बात करता हूँ कि नास्डैक जो है ना वो आपको टारगेट है जो कि डेली आपको मीट करके देता है। डेली आपको प्रॉफिट देता ज़रूर है, लाजमी आपको अच्छा प्रॉफिट देता है। मूवमेंट उसकी कम भी हो ज़्यादा हो, वट एवर इट डजेंट मैटर, लेकिन वो देता है। और सेम गोज़ ऑयल का भी यही सिलसिला रहा। ऑयल का भी हमने सेलिंग की और तकरीबन 100, बल्कि मोर देन 100 पिप्स, 140 पिप्स हमने निकाले वहाँ पर भी। तो एक ओवरऑल बहुत अच्छा दिन रहा। गोल्ड का बाइंग का बोला हुआ था, लेवल्स थे बाइंग की ही। 28 का लेवल बोला था, वहीं तक 28 आया, फिर वहाँ से सेलिंग की कॉल छोटी मोटी चली। तो ये चीज़ें एक हैं। अब फेडरल रिज़र्व का देखिए, मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि आपको मार्केट को ना मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए। मार्केट किसी टाइम भी चेंज हो सकती है, मार्केट आपको रिजल्ट चेंज करके दे सकती है। मैंने देखिए, मैं बहुत सारे लोग मुझे, अब भाई का मुझे मैसेज आया कि जी आप जो है वो जीबीपी यूएसडी और जो यूरो है उसकी वीकली वीडियो के अंदर ज़रा जिक्र कीजिएगा। मेरे हिसाब से शायद DXY की डोमिनेंस का ये हाफ मिड वीक हो सकता है। मतलब आप समझ लीजिए कि सिंस वेनसडे DXY हैज़ टू स्टार्ट फॉलिंग बैक। ये चीज़ आपकी एक तय हो चुकी है, एक चीज़ है। ऑब्वियसली अपने रेजिस्टेंस को भी हिट करने जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि यूरो इज़ ऑन अ गुड बाइंग लेवल्स। अगर आपको मतलब अच्छी बाइंग रेंज बनानी है तो एक अच्छी बाइंग रेंज आपकी निकल सकती है। 1.055 से 1.065 तक का एरिया ही आपको अच्छी बाइंग रेंज आपको देगा। और जैसे कि न्यूज़ ही आ रही है कि अच्छा ठीक है जी, इंटरनली थोड़ा बहुत जो है वो, लेकिन को वीकली मूवमेंट उसकी कोई 1095 तक रह सकती है और नीचे से 1055 तक रह सकती है यूरो की। चाहे जो भी न्यूज़ आ जाए, सब कुछ हो जाए, एक जो बड़ा मोमेंटम था, बड़े न्यूज़ के जो एक्सपेक्टेशंस थी वो हो चुकी हैं। यूरो जोन का इंटरेस्ट रेट था वो इंक्रीज़ हुआ, यूएसडी का नहीं हुआ। दैट्स इट। आगे अब जो है वो यूरो के ऊपर मुझे स्पेशली उन्होंने कहा था कि ज़रा थोड़ा डिटेल में बताएगा, तो यूरो का डिटेल मेरे पास यही है। उसके अलावा जीबीपी यूएसडी, जीबीपी इज़ वेरी वीक एक्चुअली। कि जीबीपी का जो डाटा है वो यूरो जोन से भी वीक आ रहा है और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने का भी सिनेरियो नहीं बन रहा। तो द प्रेशर इज़ ऑलवेज देयर, द प्रेशर इज़ माउंटिंग। लेकिन अब होता क्या है कि जब आप जीबीपी भी वीक है तो DXY वीक भी हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं पकड़ पाता, जिसके मुकाबले में ज़रा कोई जो दूसरे पेयर्स हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ पकड़ लेते हैं। तो दैट इज़ समथिंग गोइंग ऑन। असल अगर हम चीज़ देखा जाए तो इकोनॉमी वाइज और इकोनॉमिक डिसीजन वाइज DXY थोड़ा सा ज़रा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अदरवाइज शायद पूरी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो अब रिसेशन का तो शिकार होना ही होना उसमें। तो ये चीज़ें तो एक आपको सामने नजर आएंगी, चीज़ें आपको सामने, आपके मूवमेंट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी, नज़र आएंगी, लाजमी नज़र आएंगी। तो जीबीपी की जो रेंज है वो कोई बहुत ज़्यादा हाइड रेंज नहीं है, मतलब हायर रेंज नहीं है। और शायद 1.255 का एरिया या 1.262 का एरिया, ये यहाँ तक वीकली आ सकता है। और नीचे से जो है वो 1.214 की अगली सपोर्ट बनती है वीकली, अगर हम बात करते हैं तो। क्योंकि ये काफ़ी डाउन आ चुका है और 1.24 कुड भी था, इस रेंज के अंदर घूम सकता है। लेकिन यही होता है कि अगर 2-3 दिन, अगर आपकी यहाँ से जब एक इतना बॉटम लग जाता है तो 2-3 दिन अगर आपको सपोर्ट नहीं टूटती। देखिए, हमें वो दिन भी याद हैं जब जीबीपी यूएसडी वाज 1.06 और मैं कह रहा था कि भाई इसको बाय कर ले, और लोग कह रहे थे कि जी 1 से नीचे जा रहा है, बिलो पैरिटी चला जाएगा और ये हो जाएगा, और यूरो जो है वो 0.91 चला जाएगा।
तो मैं कहता था भाई इसको अच्छी तरह बाय करें, बाइंग रेंज है। तो अब ये थोड़ा बहुत वीकली के अंदर है, साइडवेज मूवमेंट अगली रह सकती है, अगला पूरा वीक साइडवेज मूवमेंट का है करेंसी पेयर्स का। डी एक्स वाई के लिए कोई सरप्राइज नहीं। जे पी वाई यूएसडी वर्सेस जे पी वाई कोई बहुत ज़्यादा मेजर सरप्राइज नहीं है, लेकिन जे पी वाई की हम बेसिकली मूवमेंट का इंतजार करें। अगर अगला वीक भी 150 नहीं लगाता, यूएसडी जे पी वाई अगर अगला वीक भी 150 क्रॉस नहीं करता, तो फिर हम इसका जो है थोड़ा सा रिवर्सल देखना स्टार्ट करेंगे। और रिवर्सल, अब आप इसको 142 को रिवर्सल ही कहेंगे शायद, कि 142 तक आ सकता है। यहाँ से अच्छे लेवल्स हैं सेलिंग के ये। थोड़ा बहुत अगर ऊपर भी जाता है, क्योंकि देखें एक वही बात है, $1 की जो अगर हम बात करते हैं तो उसमें 70 पिप्स होते हैं, इसके को बहुत ज़्यादा पिप्स होते नहीं। तो इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ 70 पिप्स। तो फिर मैं इस वजह से बहुत हैवी मूवमेंट नहीं है। मैं करेंसी पेयर्स का शौकीन नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट। अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है, अच्छा अर्न करना है, तो आपको ये सेफ ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग सेफ ही होगी, लेकिन ये लो वॉलेटिलिटी पेयर्स जो हैं वो उनको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जो क्रॉस पेयर्स है ना, इनका बड़े मसले मसाइल हैं भाई। क्रॉस पेयर्स एक ही नाक की सीध में चलते हैं तो बस फिर रुकते नहीं है, चलते चले जाते हैं, चलते चलते कहीं दाएं बाएं, कुछ इनके अंदर आपको सपोर्ट नहीं मिलती। आप जो मर्जी कर लें, जिधर मर्जी पापड़ बेल लें, जो मर्जी कर लें, ये रुकने का नाम नहीं लेते। तो इसी वजह से मुझे क्रॉस पेयर्स भी ज़्यादा को पसंद नहीं है। अच्छा जी, अब ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल का जो वीकली सपोर्ट है मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे 84 इज़ प्रीटी एक्सपोज्ड। नेक्स्ट वीक के अंदर लोग शायद, क्योंकि शायद पहला वीक है जो ऑन द डाउन साइड क्लोज हुआ है, और वीकली डाउन साइड क्लोज होना इट इज़ ऑलवेज अ प्रीटी बिग सिग्नल। मतलब डाउन साइड से मुराद यही है कि ऑन द बेरिश नोट के ऊपर हुआ, बहुत बुलिश नोट के ऊपर नहीं हुआ। जैसे उसे कहते हैं ना कि ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर जो मार्केट मेकर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो अपनी ट्रेड्स ओपन नहीं करते, तो दैट इज़ द एरिया। और इसकी वजह से एक डिप जो है वो अप टू द इनिशियल, अप टू द लेवल आई थिंक 86.4 की सपोर्ट होगी, और उसके बाद फिर 84 की सपोर्ट होगी। तो ये दो एरियाज़ को हमें अगले वीक के अंदर वॉच करना पड़ेगा। 92.5 टूटता नज़र नहीं आ रहा, अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है। सिंपल इज़ दैट। वीकली रेंज आपकी 92.5, और नीचे से मैंने आपको ऑयल की रेंज बता दी है और अपना वर्जन भी दे दिया। अच्छा, गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड इज़ ऑब्वियसली जो है वो बुलिश रहेगा, बुलिश रहेगा, और आपको बुलिश ब्रेकआउट 1944 पे मिल सकता है। देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि आपको 1944 के ऊपर बुलिश ब्रेकआउट मिल सकता है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा, वही बात है कि 13 है, 1907, 1913, ये सारी ये बाइंग लेवल्स हैं इस टाइम पे। 1900 की सपोर्ट आप देखें कि कितनी कितनी न्यूज़ आई पिछले वीक में, बड़ी बड़ी बुलिश न्यूज़ आई, लेकिन मतलब अगेंस्ट न्यूज़ आई डॉलर के लिए, गोल्ड के लिए, लेकिन 1900 नहीं तोड़ सकी। 1900 की सपोर्ट इज़ समथिंग वेरी रैशनल, और आपको पूरा वीक सिर्फ बाइंग का सेटअप ढूंढना है। जहाँ पर भी आपको मौका मिले आप उसको बाय कीजिएगा, ये मैं आपको बात बताता चलूँ। और ये चीज़ डेली के ऊपर 1970 के ऊपर क्लोजिंग, इट विल मीन समथिंग वेरी ह्यूज। ह्यूज से मुराद यही है कि जो आपका लोअर लोज और लोअर हायर लोज का एक जो सेटअप चला हुआ है डेली के अंदर, H4 के अंदर तो टूटा हुआ है, वो डेली के अंदर जो चला हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, और मार्केट पूरी तरह से बुलिश मोमेंटम अडॉप्ट कर लेगी। तो ये है जी मार्केट का उसका सिनेरियो। नैस्डैक की सपोर्ट है, नैस्डैक की यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, वीकली सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। यहाँ से अगर मूवमेंट निकलती है, निकलनी चाहिए, तो 15,125 शुड बी द लेवल 1। लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से मार्केट अगर प्रेशर के अंदर रहती है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी नैस्डैक और गोल्ड इकट्ठे चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और नैस्डैक ने वीकली, अगर नैस्डैक को मंथली देखते हैं
मंथली के अंदर जो है वो दूसरी कैंडल जो है वो क्लोज होने जा रही है, और ये जो नेक्स्ट वीक है हमारा ये मंथली क्लोजिंग भी है। तो 14,300 नीचे से सपोर्ट है, ये मैं आपको बात बता दूं। नीचे से जो वीकली सपोर्ट अब है इसकी 14,300 है। ऑल्दो कि यहाँ भी सपोर्ट टूटी नहीं है, जो सपोर्ट थी उस सपोर्ट के ऊपर ही है, लेकिन अगर कोई 2 दिन क्लोजिंग 14,700 से नीचे आ जाती है तो फिर आपका 14,300 का लेवल होगा। गॉट इट? तो ये चीज़ें हैं, और काफ़ी हद चांसेस हैं कि वो आ सकता है, वो आ सकता है। ऐसा कोई इसमें इशू नहीं है, कुछ नहीं है कि नास्डैक जो है वो वहाँ पर ना है। मेरे हिसाब से इसको वहाँ पर आना चाहिए। इट्स लॉन्ग ओवर ड्यू कि वो वहाँ तक आए। तो लेकिन अगर आपको 15,000 का लेवल, अब देखिए 14,700 को 2-3 दफ़ा इसको सपोर्ट कर चुका है। 14,950 के लेवल के ऊपर अगर आपको सेलिंग मिलती है तो एक अच्छी सेलिंग है, जो कि आप इन द लॉन्गर टर्म थोड़ा सा ज़रा होल्ड कर सकते हैं। 14,300 तक के लेवल तक भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये चीज़ होगी। तमाम चीज़ें कवर्ड है। अच्छा, कराची ट्रेनिंग का मैं बता चुका था कि जी 28 को अब होगी कराची ट्रेनिंग, ऑनलाइन और फिजिकल बोथ है। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये चीज़ें काफ़ी एक्सप्लेन से बताया गया था। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कल तो जो है वो नास्डैक के ऊपर, रॉयल के ऊपर पर्सनली ट्रेड्स वगैरह भी मैंने सिग्नल प्रॉपर दिए थे। ऑब्वियसली होता है कि यहाँ पर ज़रा टाइम होता है, तो टाइम है, जब तक मैं दुबई में हूँ तो मैं उस टाइम है प्रॉपर सिग्नल। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल प्रोसीजर, ऑक्टाफैक्स और एक्सटेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यू कैन ज्वाइन दैट। और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी है, सीखें, लर्न करें। लर्न किए बगैर इस फील्ड के अंदर कुछ भी सर्वाइवल नहीं है, कुछ भी आपके पास नहीं होगा। ये मैं आपको बात बताता चलूँ हमेशा से। आपको इस फील्ड के अंदर ग्रो करना है तो एक ही तरीका है, वो ये है कि लर्निंग। और उसके उसके लिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और अपने आप को बेहतर करें। ये चीने मीने सिग्नल ग्रुप और बीडीटी वाले देखें, अक्सर ये सिग्नल ग्रुप्स क्या कर रहे होते हैं, आपको अपना टीएस शेयर कर रहे होते हैं। टीएस तो खैर शेयर नहीं करते, आपको अपने रिजल्ट शेयर कर रहे होते हैं। और ये करते क्या है, अगर आप इनकी देख लें, अगर जो शेयर करते हैं ना, उसमें एक ही तरफ एक डेमो अकाउंट खुला हुआ है, उसमें सारी बाय लगी हुई, और कहेंगे जी क्या बात है। एक डेमो अकाउंट खुला हुआ है, उसके अंदर सारी सेल लगी हुई, वो कहेंगे जी क्या बात है। तो बाय और सेलिंग लगा के वो एक तरफ तो मार्केट ने जाने जाना, तो दे बेसिकली गिव यू अ ब्लाइंड साइडेड चीट, ये दे चीट यू विद दैट। और आपको अकाउंट मैनेजमेंट के लिए पकड़ेंगे। अकाउंट मैनेजमेंट भी बन के ये करते हैं, अगर दो लोगों ने अकाउंट दे दिया, एक अकाउंट के ऊपर बाय लगा लेंगे, एक अकाउंट पे सेल लगा लेंगे, ईदर वे जो है वो लॉस आपका है और प्रॉफिट 50-50 है, तो वो जो प्रॉफिट होगा वो उनको मिल जाता है। तो जो बंदा होता है जो प्रॉफिट में होता है वो बड़ा खुश होता है कि यार मुझे बड़ा अच्छा प्रॉफिट रहा है। लेकिन दिस इज़ हाउ दे मैनिपुलेट द थिंग्स। ये चीज़ आप अपने मतलब जो है वो ज़हन में रखिएगा, इन लोगों से बचें। आपको लर्न करना है, बेहतर होना है, तो उसके लिए लर्निंग इज़ ऑलवेज द की। और हम लोग अभी तक सीख रहे हैं, जो नई चीज़ मिलती है कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी का ऑनलाइन कोर्स है और फिज़िकल कराची के अंदर है, वो उसी तरीके से होगा, तो उसके लिए अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। और फंडामेंटल डाटा का मैं वीकली का जिक्र जो है वो नहीं कर रहा। आई थिंक कि वो जो डेली वीडियो बनाऊंगा वो उसके साथ साथ ही करता रहूँगा, उसके साथ साथ चीज़ें ऐड अप करता रहूँगा। आई एम श्योर कि यू विल लाइक दैट। और थोड़ा सा ज़रा जो है वो क्या इसमें फर्दर डिस्कस किया जा सकता है। किसी ने मुझे कुछ स्पेशली कहा था, वॉल्यूम कैंडल के बारे में कहा था। क्या यार, देखिए वॉल्यूम जब भी ब्रेकआउट होगा ना सपोर्ट या रेजिस्टेंस का, अगर वो विद वॉल्यूम है तो उसमें चांसेस यही होते हैं कि वो ठीक ब्रेकआउट है। थोड़ा बहुत उसमें ये होता है कि ब्रेकआउट के बाद भी दोबारा मार्केट अंदर आ सकती है, उसी चैनल के अंदर गिर सकती है। लेकिन अगर वॉल्यूम लगा हुआ है ना तो वो मार्केट दोबारा निकल जाएगी। ये चीज़ ये की है, ये मैं अपने फॉरेक्स अकेडमी के अंदर भी सिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, कोई लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।